मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों से चर्चा की गई। सीधी में एनआईसी के माध्यम से कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा, सीएमओ नगर पालिका सीधी कमला कोल, गणमान्य नागरिकों पुष्पराज सिंह, सुरेश सिंह, कमल कामदार द्वारा सहभागिता की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अमले सहित प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया गया है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी ऊर्जा और ताकत से लड़ें। कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें समाज को भी साथ में खड़ा होना होगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को रोकने के लिए ग्राम स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को सक्रिय करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी टीमों द्वारा घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर कोरोना संक्रमितों की पहचान की जाएगी तथा तत्काल दवाई प्रदान कर उपचार प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम में 2 टीमें कार्य करेंगी। एक टीम द्वारा सर्वे का काम कर संक्रमितों की पहचान की जाएगी तथा दूसरी टीम द्वारा उन संक्रमितों की विधिवत जांच, होम क्वारंटाइन करने तथा दवाइयों का वितरण किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति द्वारा जिले में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई तथा पूर्ण लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ऐसे गांव जहां कोरोना संक्रमित हैं, वहां 15 मई तक मनरेगा अंतर्गत सभी कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। शेष ग्रामों में पूरी सावधानी रखते हुए मनरेगा के कार्य जारी रखे जा सकेंगे। सभी सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कड़े एवं प्रभावी कदमों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई है। जिले में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। इसके रोकथाम के लिए शासन के निर्देशानुसार उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। जीएनएम हॉस्टल में 105 बिस्तर हैं। अनुसूचित जनजाति छात्रावास मधुरी सीधी में कोविड केयर सेंटर 100 बिस्तर और अनुसूचित जाति छात्रावास चमरोहा सिहावल में 30 बिस्तर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मरीजों को भर्ती कर उपचार प्रदान करने की आधारभूत समस्त सुविधाएं एवं मानव संसाधन की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता होने पर मरीजों को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। इस प्रकार से जिले में कोविड केयर सेंटर अंतर्गत कुल 235 बिस्तर की तैयार किए गए हैं। आगामी आवश्यकता के अनुसार विकास खंड स्तर पर भी कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था बनाई जा रही है। कोविड केयर सेंटर में मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। निर्धारित दवाओं के साथ काढ़ा और रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिए बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, विटामिन सी, डी की खुराक दी जाती है। समय पर पर्याप्त मात्रा में चाय नाश्ता, भोजन, दूध, अंडा, फल, अंकुरित अनाज और टीवी मनोरंजन की भी सुविधा के साथ मरीज और वार्ड की स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। कोविड वार्ड में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सक पूरे समर्पण भाव से मरीजों का उपचार करते हैं। इस दौरान कई स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए हैं और ठीक होकर फिर से ड्यूटी कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि बुधवार रात्रि 12 बजे तक कुल 769 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 759 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 237 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद बुधवार को 186 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 6,637 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 5,510 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल एक्टिव केस 1090 हो गए हैं तथा जिले में अब मृत्यु के कुल प्रकरण 37 हो गए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर डॉक्टर आईजे गुप्ता, नेत्र विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीधी को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर डीके द्विवेदी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से पदीय दायित्वों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में जिले में कोरोना संक्रमण के विस्तृत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आपत्तिक तौर पर आगामी आदेश पर्यंत डॉक्टर गुप्ता को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी का दायित्व सौंपा गया है। अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से।
हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी श्री धीरा सिंह गाब्रियाल ने जिले भर में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई सोमवार तक विस्तारित कर दिया है। इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। जानकारी देते हुए वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह जंगपागी ने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई। श्री जगपांगी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी विवाह व अन्य सामाजिक समारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी, जबकि शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण से संबंधित सामग्री से संबंधित दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप तथा मेडिकल स्टोर निरंतर खुले रहेंगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होगा। संबंधित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली मिलेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी तथा औद्योगिक इकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय पर खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुए कर्मियों को ड्यूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुड़े हुए कर्मियों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुड़े हुए कर्मियों को ड्यूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत होती है। वह मदद खाने पीने सहित अन्य आवश्यकताओं की भी होती है। लोगों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नैनीताल में अनमोल मुस्कान संस्था रोटी बैंक नैनीताल की रोटी बैंक द्वारा कोविड-19 होम क्वारंटाइन परिवार को शुद्ध, सात्विक, निःशुल्क भोजन इस कोरोना काल की महामारी में कहीं भी आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को नैनीताल के किसी भी क्षेत्र में निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। संस्था के वैभव आर्य ने बताया कि किसी के आसपास कोई भी परिवार जो इस कोरोना बीमारी से ग्रसित हो एवं घर के सदस्य खाना बनाने में असमर्थ हो तो 8171445201 नंबर पर कॉल करके सूचित करें ताकि उनको इस निःशुल्क सेवा कार्य का पुण्य लाभ प्राप्त हो। किसी जरूरतमंद मरीज के परिजन को कोई कष्ट ना हो और इनकी सेवा से मरीजों को मदद मिल सके। जो परिवार गरीब हैं व कोरोना से पीड़ित हैं। वैभव के पिता मनु महारानी में होटल में ऑडिटर हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। इनके पिता का नाम महेश चंद्र आर्य, मम्मी का नाम किरण है। नैनीताल में आयार पाटा में रहते हैं। वैभव आर्य ने बताया कि असहाय लोगों की मदद करने में उन्हें खुशी मिलती है। अभी वह कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं। सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल में पढ़ते हैं। में जहां लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है, वहीं कोरोना काल में ही लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। वहीं नैनीताल के वैभव आर्या कोरोना काल में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। असल में वैभव आर्या कक्षा के 12वीं के स्टूडेंट हैं और उनका ये बहुत सराहनीय कार्य है। इसमें और लोगों ने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कोरोना काल में भी वो जो कोरोना काल से ग्रसित हो रखे हैं लोग, उनकी मदद कर रहे हैं। ऑनलाइन घर तक डिलीवरी खाना पहुंचा रहे हैं। एनटीवी न्यूज़ के लिए हिमानी रौतेला, नैनीताल। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। अब गांवों में भी फैल रहा है कोरोना। शिवराज बोले सख्ती नहीं की तो हालत काबू से बाहर हो जाएंगे। निवाड़ी जिले में संक्रमित युवक ने शादी में खाना परोसा, दूसरे दिन बारात में डांस किया। तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने जांच कराई, 60 से 40 पॉजिटिव। इंदौर शहर से लगी गांव की सीमाएं सील। गांव में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। पुलिस और प्रशासन की टीम देगी सरहद पर पहरा। और मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत। 10 दिन में पॉजिटिविटी रेट 5% घटा तो नए संक्रमितों से 1363 ठीक होने वाले बढ़ गए। और अब पैसा राशि हलचल। यूपी पंचायत चुनाव बना कोरोना स्प्लेंडर। कर्मचारी संघ का दावा, चुनाव ड्यूटी में लगे 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। पहली बार दिल्ली पहुंची 730 टन ऑक्सीजन। केजरीवाल ने मोदी का आभार जताया। बंगाल के हालात पर बोली ममता, केंद्र के मंत्री ही राज्य में हिंसा भड़का रहे हैं। उनके बार बार यहां आने से कोरोना भी बढ़ गया।
और रूस में सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी, 80% प्रभावी है रूस की स्पुतनिक लाइट का एक ही डोज, बाजार में $10 की मिलेगी ये वैक्सीन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।